265 एपिसोड्स आप लोग सुने होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल्स आता है, मैं उसमें काम किया हूँ। बहुत सारी वेब सीरीज़ है, टी सीरीज़ है, मैं उसमें काम कर चुका हूँ। छपाक मूवी है दीपिका पादुकोण जी का, जैसे कि एक एसिड अटैक के ऊपर बना था, उसमें भी मैं काम कर चुका हूँ। और भोजपुरी लाइन में भी काम बहुत अच्छा खासा मैं कर रहा हूँ इस समय भी, आप लोग जाके देख सकते हो हमारे आईडी पे। और कि अभी कर रहा हूँ, करना ख़त्म नहीं हुआ मेरा, मैं अभी कर रहा हूँ। और ये जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं करते रहूँगा। मैं कितना भी कुछ भी हो जाऊँ गाइस, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में यही रहेगा कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। इस समय मैं अभी पवन सिंह के साथ, आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। और आज भी मेरा इवेंट ही है, मुझे जाना है, लखनऊ में ही इवेंट है। और हमारे यहाँ मैं आपको बता दूँ, बिहार, पटना, गाजीपुर, दिल्ली, मुंबई, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स हमारे आते हैं यहाँ पे डांस सीखने। क्या होता है, कैसे इनकम करते हैं, कैसे क्या होता है, तो मुझे खुद ज़रूरत होती है, मुझे खुद, मैं कहीं नहीं कॉल करता हूँ, इनके पास कॉल करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज आप मेरे साइड में जो बैठे हुए हैं, आप इनको तो पहचान ही गए होंगे, ये है अक्षय राणा जी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे वायरल फेस आप देख रहे होंगे, अक्षय राणा जी। और अक्षय राणा जी बहुत सारी अचीवमेंट कर चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कितनी सारी अचीवमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें आज अक्षय जी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद जानूंगा और आप भी जानेंगे। लेकिन हर एक अचीवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है, बहुत एक कड़ी मेहनत होती है। हर एक बंदा एकदम से आसमान नहीं छूता है, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करके इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन हर कोई क्या सोचता है कि अरे अच्छे भाई आप फेमस हो गए हैं, वो उस फेमस के पीछे बहुत, मतलब कि बहुत ही कड़ी मेहनत होती है। वो बहुत सारी चीज़ें आज हम जानेंगे अच्छे जी से, और वो मुझे भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे। तो अच्छे जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शक को मेरा धन्यवाद। और अशोक भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि स्पेशली आपको थैंक यू, जो आपने इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स मेरे लिए बोला। वैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम अक्षय राणा है और मैं तो रहने वाला गोरखपुर से हूँ, बट दिस टाइम आई एम फ्रॉम लखनऊ। मैं लखनऊ में इस समय रह रहा हूँ, आई लिव इन लखनऊ। और मेरी 3 एकेडमी चलती है लखनऊ में, जो कि है मानक नगर, आलमबाग और सफ़ेदाबाद। जो कि इसमें हमारे एकेडमी में आपको डांस से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, म्यूजिकल सिस्टम। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बस इतना कहना चाहता हूँ, जो आप लोग कहते हो कि हाँ ये इंसान बहुत अमीर है, बहुत बड़ा आदमी हो गया, जैसे अभी अशोक जी ने बोला है मेरे बारे में, कि हर एक सक्सेस इंसान के पीछे की जो बैकग्राउंड्स होती है ना, वो कोई नहीं जानता है। और ये सच होती है। मैं आप लोगों से बताऊं कि जो हम लोगों के पीछे की स्ट्रगल होती है ना, जो हम लोग मेहनत करके छोड़ के आते हैं ना, लोग उसको नहीं देखते। आज के समय में क्या है, आपके गांव में आप जिस जगह पे रह रहे हो, जिस जगह पे आप अपना वर्क कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वहाँ के लोग, क्या होता है ना, जब आप मेहनत करके और 2 सीढ़ी या 4 सीढ़ी जब आप चढ़ते हो ना, तो वो लोग क्या कहते हैं, अरे ये देख, ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ हो गया, अरे ये तो यही अक्षय है जो यहाँ पे नाचता था, डांस करता था, अब ये देखो ये यहाँ पे कर रहा, सोशल मीडिया पे इतना नाम है। तो या कोई भी हो गया, बड़ी सेलिब्रिटी को ले लो, सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े लोग, तो कहते हो यार कितना बड़ा फेमस है, लेकिन आप उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ कि मुझे पता है कि क्या होती है स्ट्रगल लाइफ, वो मुझे पता है। और लाइफ में मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं सक्सेस हूँ, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तू कितना भी काम कर ले, लाइफ में हमेशा यही कहना कि तूने अभी स्टार्ट किया, अभी बहुत कुछ काम बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो अभी आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहेगा तो बहुत कुछ करना बाकी है। और ये मैं कहना सभी को चाहूँगा, जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल के जनरेशन्स के लोग हैं, उन लोगों को, कि जो टाइम ना आप एक दूसरे को जज करने में लगा रहे हो ना, वही टाइम आप अपने ऊपर लगाओ। फोकस ऑन योर गोल। आप अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और उस पे अच्छे से डट के मेहनत करो। और ऐसा नहीं होता है यार, आप लोग कहते हो कि ये बंदा आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये मैं नहीं। देखो, गॉड सबको, भगवान सबको हाथ पैर देता है, एक अच्छा इंसान बना के भेजता है, और वो आपको करना है कि आपको हाथ, अगर आप उठा के खुद से खाना खाओगे नहीं, तो क्या भगवान आपको खिला देंगे? राइट। ये कभी नहीं होता। आपको अपना कर्म खुद लिखना होगा, खुद आपको अपना कर्म करना होगा। बाकी जो आगे का लिखा है वो तो भगवान आप पे लिखे ही है। बाकी आपको अपना कर्म करना है। आप जिस चीज को कर रहे हो उसको शिद्दत से करो। जैसे कि मैं बता दूं,
अशोक भाई का ही वीडियोस मैं देखते रहता हूँ। वैसे तो उतना टाइम मिलता नहीं है लेकिन जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूँ, इनको मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ। रहते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे काम करते हैं, मैंने देखा भी है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनका भी काम मैंने देखा है। हालाँकि ये मायने नहीं होता कि फॉलोअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, मायने ये होता है कि इंसान अच्छी चीज़ें बता रहा है या गलत चीज़ें बता रहा है। तो इनका वीडियोज़ मैंने देखा है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। ये जो चीज़ बताते हैं वो एकदम रियल रहता है, नॉट कोई भी उसमें गलतियाँ नहीं रहता, सारी चीज़ें अच्छी रहती है। और जो भी प्रॉब्लम्स होती है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे खुद इनसे बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, क्योंकि मेरी भी कुछ दिक्कतें थी सोशल मीडिया से लेके, तो इन्होंने उसको सॉल्व किया और मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे। और मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे मुझे, मैं आज से नहीं, मैं 13 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। आई एम ए प्रोफेशनल डांसर, और मैं डांसर के साथ-साथ एक मॉडल भी हूँ। मॉडलिंग का भी क्लासेस कराता हूँ, एक एक्टर भी हूँ, जो कि मैं, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ ना, सर्वगुण संपन्न तब जाके एक टीचर उत्पन्न है। अगर आपके अंदर सारी चीज़ें, भले पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज है आपको इतना कि आप किसी को सिखा पा रहे हो और उसको बता पा रहे हो, तो उसी को बोला जाता है टीचर। जैसे कि कोई आ गया मेरे से पूछा, सर फ्री स्टाइल क्या होता है, क्लासिकल क्या होता है, कंटेम्प्रेरी क्या होता है, हिप हॉप क्या होता है, हिप हॉप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, हिप हॉप में बीट बॉक्सिंग, रैपिंग, एमसिंग, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा किताब पढ़ चुका हूँ डांस के बारे में, बहुत बहुत पढ़ाई किया, बहुत स्ट्रगल किया, तब मैं इस काबिल हूँ। आज मेरा जो भी कुछ है, जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ, वो सभी आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट से है। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने लक्ष्य पे काम करो और कुछ अच्छा करके दिखाओ, और एक वो चीज़ करो जो कभी किसी ने सोचा ना हो। फोकस ऑन योर गोल, आप अपने सपनों पे ध्यान दो, आप उस पे अच्छे से अपने लक्ष्य पे काम करो। मैं यही कहना चाहूँगा आपको। और थैंक यू सो मच अशोक जी, जो आपने इतना अच्छा बात मेरे लिए कहा। तो दोस्तों देखा, जैसा कि अक्षय जी बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई हुई हैं, लेकिन मतलब इनकी लाइफ में 2 शब्दों में आपने सिर्फ इतना सुना। तो क्या अगर 11 साल से ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या 11 साल में सिर्फ इतना ही स्ट्रगल करके इतने ही अचीवमेंट पाए हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। अक्षय जी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी पाना चाहते हैं। और अक्षय जी की एक बात मुझे बहुत याद है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। इनका एक मानना है कि मतलब कि सक्सेस कभी मिलती ही नहीं है। सक्सेस अगर आप मान लिया एक बाइक आपको परचेज़ करनी है एग्ज़ाम्पल, और बाइक अगर आपको मिल गई तो आपकी लाइफ़ बाइक तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको बाइक मिल गई है तो सोच लीजिए कि आपको अब यहीं से स्टार्ट किया है, अभी तो आपने कुछ भी अचीवमेंट करी ही नहीं है। तो ये मतलब अपने गोल्स कभी भी कम मत करिए। अगर एक गोल्स आपका अचीव हो जाता है तो अगले गोल्स बनाइए और अगले गोल्स पे फिर से फोकस करिए। आप सोचिए, अपने माइंड में सोचिए कि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत ही की है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसा सोचना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं सोचेंगे तो आप लिमिटेड हो जाएंगे। जो आपके आसपास के लोग होंगे, जो आपके पीछे वाले लोग होंगे, वो एक कदम आगे चले जाएंगे और आप क्या होंगे, आप एक कदम पीछे आ जाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, और अचीव करने के बाद आप पीछे होते चले जाएंगे। बाद में आपको कुछ अजीब सा फील होने लगेगा कि अरे मैं मतलब कि मैं कुछ अचीव ही नहीं किया हूँ। तो अभी मैं अक्षय जी से थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि मतलब कि और आगे के आपके क्या क्या गोल्स हैं? क्या आप ये ऐसा कुछ बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? जैसे कि आपका पूछना सही है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी अशोक जी ने पूछा कि अक्षय जी आप बताइए कि आपका आगे का गोल क्या है? तो मैं सभी को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है ना, जो आप चीज़ कर रहे हो ना, जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना कि आज मेरे घर में आज मैंने 4,000 रुपए का काम किया, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। मेरे ही अगल-बगल में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा-सा एक अचीवमेंट कर लेते हैं, करने के बाद वो लोग बहुत सबको बताने लगते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं एक शब्द में आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो अगर आपका कोई गोल है, ठीक है? आप अपने गोल, अपना जो आपका फ्यूचर में आपने जो सोचा है, जो आपका ड्रीम है, उसको जितना आप हाइड करके रखेंगे ना, सिर्फ़ अपने तक सीमित रखो। क्योंकि आपके जो अपने भी होते हैं ना, वो भी नहीं मैं जहाँ तक मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं सबकी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, वो भी जब आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो आपको क्या कहते हैं, "अरे!
यार तू इतना सक्सेस हो रहा है ऐसा वैसा, तो आपके बारे में निगेटिविटी आपके माइंड में डालेंगे। आपको वो चीज़ जो आपने गोल बना के रखा है ना, जो आपका लक्ष्य है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो फिर आप डगमगाने लगते हो, ठीक है? आप डगमगाने लगते हो और उसके बाद क्या है, फिर उसी जगह पे आप वो गलतियाँ कर जाते हो जो कोई आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें करके खुद रिजल्ट देखा है। तो आपकी बैंक बैलेंस क्या है, आपको किसी को नहीं पता होना चाहिए। आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, ये भी किसी को नहीं पता होना चाहिए। आप अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, गायब कर दो अपने आप को 2 साल और अचानक से उभरोगे ना, लोग आपके पैसे नहीं, आपका काम देख के ही समझ जाएँगे कि हाँ, आपने लाइफ में किया क्या है, लाइफ में आपने कर क्या रहे हो। आपके अगल-बगल वाले, वो आपकी टैलेंट छुपी नहीं रहेगी, खुद पे खुद दिखेगी। और वैसे मैं बता दूँ, जो मैं थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया, जो थोड़ा बहुत मैंने लाइफ में अपने करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो 265 एपिसोड्स आप लोग सुने होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल्स आता है, मैं उसमें काम किया हूँ। बहुत सारी वेब सीरीज़ है, टी सीरीज़ है, मैं उसमें काम कर चुका हूँ। छपाक मूवी है दीपिका पादुकोण जी का, जैसे कि एक एसिड अटैक के ऊपर बना था, उसमें भी मैं काम कर चुका हूँ। और भोजपुरी लाइन में भी काम बहुत अच्छा खासा मैं कर रहा हूँ इस समय भी, आप लोग जाके देख सकते हो हमारे आईडी पे। और रहा बात कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी कर रहा हूँ, करना ख़त्म नहीं हुआ मेरा, मैं अभी कर रहा हूँ। और ये जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं करते रहूँगा। मैं कितना भी कुछ भी हो जाऊँ गाइस, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में यही रहेगा कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। बिकॉज़ दिस लाइन इज़ माय फादर, ये मेरे पापा का लाइन है। तो कहते हैं ना, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। तो बस यही है पापा का, मेरे मेरे लाइफ में पापा भले नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कभी ऐसा फ़ील महसूस नहीं करता हूँ कि मेरे पापा नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लाइन पे मैं चलता हूँ और वही एक हर एक वही चीज़ करता हूँ जो कि मेरा दिल करता है। और मैं अपने गोल को मैं क्षमा चाहता हूँ अशोक जी आपको कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं उसको हाइड रख के काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल लाइफ ज़रूरी। में मुझे क्या करना है आगे, वो तो आप खुद देखेंगे, मेरे से जुड़े भी हैं और जो ऑडियंस है वो लोग खुद देखेंगे। इस समय मैं अभी पवन सिंह के साथ, आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। और आज भी मेरा इवेंट ही है, मुझे जाना है, लखनऊ में ही इवेंट है। और हमारे यहाँ मैं आपको बता दूँ, बिहार, पटना, गाजीपुर, दिल्ली, मुंबई, बहुत दूर-दूर से स्टूडेंट्स हमारे आते हैं यहाँ पे डांस सीखने। और बेसिकली मैं आपसे बताऊँ कि हर एकेडमी पे एक चीज़ होती है ना, कि आपको एक प्रॉपर स्टाइल सिखाई जाती है, बट ऐसा नहीं है मेरे एकेडमी पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे एकेडमी पे आपको सारे टाइप्स के डांस सिखाए जाएँगे और म्यूज़िकलिटी बताई जाएगी, म्यूज़िक को महसूस करना बताया जाएगा, सारी हर एक पॉइंट बताया जाएगा आपको। और मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जिस चीज़ में कर रहे हो ना, अगर आपको लाइफ में डांसर बनना है, मैं अपनी वो बोलता हूँ अपना एक्सपीरियंस, अगर आपको लाइफ में डांसर बनना है ना, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है। लाइफ में आपको एक बिजनेसमैन बनना है ना, ये नहीं कहता हूँ ये बुरा है। लाइफ में आपको एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, ये भी गलत नहीं है। ये सब पता है, आप क्या कर रहे हो ये बुरा नहीं है, आप कितने शिद्दत से कर रहे हो ना, ये मायने रखता है। आप कोई भी काम करो, लेकिन उसको शिद्दत से, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत काम करो। मतलब जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या खुद का आप जॉब कर रहे हो या कोई आपका प्रोफेशन है किसी, उसी पे आप काम कर रहे हो, या किसी चीज़ का आप मॉडलिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, ईटीसी, मतलब जो भी आप जिस फील्ड में भी हो, उस फील्ड में आप शिद्दत से काम करो और आपको अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक खुद एक्सपीरियंस किया है। आप लोग शिद्दत से अगर काम कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। बस शिद्दत से आप काम करिए, बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव, नॉट आप कोई भी चीज़ों को आप सोचने से पहले, गलत सोचने से पहले आप सही सोच में रखिए अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत ही मतलब यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है अक्षय जी ने। और सबसे बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये नहीं कि मान लिया कि मैं यूट्यूबर हूँ, ये सोशल मीडिया पे सभी प्लेटफॉर्म पे फेमस हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी सोशल मीडिया पे ही फेमस हों या सोशल मीडिया से ही आप अपने गोल्स को अचीव करें। मान लिया कि आपकी कोई शॉप है या कोई इसके अलावा कोई बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस है या कुछ भी है, तो आप ये मत सोचिए कि वो बंदा मतलब मान लिया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और ये इंस्टाग्राम है, तो मैं यूट्यूब से मतलब मेरा मन लगता है यूट्यूब में और इनका मन लगता है इंस्टाग्राम में,
तो मैं ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, ये कम कर रहे हैं, तो इनका मतलब ये नहीं है कि ये भी उठ के मेरे यूट्यूब पे चले आएँ और इनका जिस चीज़ में, जिस काम में मन लग रहा था उसको छोड़ दिया। तो अगर ऐसा करेंगे तो होगा क्या, मुझे एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे और इनका एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम पे, तो वो यूट्यूब पे इतनी जल्दी फिर सक्सेस नहीं होंगे, उनको फिर से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करना है आपको, अगर आप इंस्टाग्राम लवर हैं तो इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले फोकस करिए और वहीं पे मेहनत करिए। हाँ, उसके बाद अगर उसके साथ साथ अगर आपका टाइम मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे भी ट्राई करिए। तो ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी एक क्रिएटर हो तो वो मतलब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी होता है, फेसबुक भी होता है और यूट्यूब भी होता है, सभी पे एक ही वीडियो काम कर जाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया कोई भी बंदे ने एक शॉप ओपन करी और शॉप पे उसने क्या किया, एक दो वीडियो देख लिया, अरे यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, इंस्टाग्राम से पैसा बहुत आता है, तो उसने क्या किया कि अपनी शॉप बंद कर ही दिया, मतलब बिल्कुल परमानेंटली बंद कर दिया और वो डायरेक्ट आ गया यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। वो तुरंत वायरल ही नहीं होगा, और जब वायरल नहीं होगा तो वो हो जाएगा डिमोटिवेट। तो उधर क्या होगा, उसकी अच्छी खासी शॉप चल रही थी, वो चलनी बंद होगी, जो कस्टमर थे वो कट गए, वो दूसरे की शॉप पे जाने लगे। और इधर क्या हुआ, सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, यहाँ पे भी इतना व्यू नहीं हो मतलब आ रहा है, तो वो उधर से भी गया और इधर से भी गया। लेकिन यहीं पे अगर ये गलती न करता कि अपनी शॉप को चालू करते करते और कुछ टाइम को मैनेज करके साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी कोशिश करता, और जब यहाँ पे उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, तो उसके बाद अगर अपनी शॉप को बंद करता तो कोई इशू नहीं था और वो फेमस भी हो सकता था और साथ साथ अर्निंग भी कर सकता था, कोई इशू नहीं है। तो ये गलतियाँ आप भी मत करिए। ये मत देखिए कि किसी का कोई एक वीडियो, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई एक वीडियो चल रहा है और देखिए कि अरे इस वीडियो में तो मेहनत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और व्यू कितना गया, लाखों में, मिलियंस में व्यू जा रहा है। तो वो क्या किए, वो खुद भी अपना वैसा या उससे अच्छा भी वीडियो बना रहे हैं और मतलब कि वो सोच लेते हैं अपने माइंड में कि इनसे अच्छा तो मैं बना लूँगा, और वो क्या करते हैं, वीडियो क्रिएट करके अपलोड करते हैं, व्यूज नहीं जाता है। लेकिन मैटर ये होता है कि वो जो बंदा जिसका बेकार वीडियो था वो पहले से वो तो फेमस था, उसकी आईडी पहले से रैंकिंग में चल रही थी, तो वो फिर कुछ भी अपनी आईडी पे अपलोड करेगा उसका चल जाएगा। और अब आप आएंगे तो आपको भी जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मतलब सिस्टम और बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप भी कुछ भी अपलोड करेंगे, आपका भी वायरल होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं, अक्षय जी ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं और मैं मतलब कि जो भी चीज़ें हैं मैं खुद इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ और भविष्य में सीखता रहूँगा। और क्योंकि सीखने का जो प्रक्रिया है ये लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती है। ज्ञान कहीं से भी मिले, कोई भी मिले, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो चाहे मेरा डाउन हो या मेरा अप हो, हर जगह से मिलना चाहिए। तो मैं तो अक्षय जी को अपना अप ही मानता हूँ और अप है भी, क्योंकि ये रियलिटी है। तो थैंक यू अशोक जी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे अभी अशोक जी ने बोला कि मैं इनको मतलब कुछ भी हो, ये मेरे से सीख रहे हैं या मुझे मान रहे हैं, तो देखिए सीखने का कोई उम्र नहीं होता। अगर इन फ्यूचर आपको किसी से भी या चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो और या फिर कोई बहुत ही बड़े हैं या फिर बहुत अमीर हैं, बहुत ही मिडिल क्लास के हैं, ये मायने नहीं होता। मायने ये होता है कि आप उनसे सीख के आ रहे हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आप जिस फील्ड में भी हो, काम आप कर रहे हो, शिद्दत से उस चीज़ को करते जाओ। और अगर उस फील्ड में कोई आपसे भी बढ़ के, आपसे भी प्रो लेवल का है, अच्छा कर रहा है काम, तो अगर वो आपसे मिल के आपको कुछ नॉलेज दे रहा है ना, तो उसको अचीव करो। नॉलेज को आप लो, उससे कुछ सीखो। सीखना बुरी बात नहीं होती है। जैसे अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, बट क्या है, पर डे मैं अपने आप को 8 घंटे तो देता हूँ। पर डे अपने 8 घंटा मैं प्रैक्टिस देता हूँ अपने टाइम को, ताकि जब तक मैं कुछ नया सीखूंगा नहीं, पर डे में जब मैं कुछ नया सीखूंगा तभी तो मैं बच्चों को नया सिखाऊंगा। जब मैं नया सीखूंगा तो उन्हें कुछ नया सिखाऊंगा, और अगर मैं वही चीज़ प्रॉपर उसी पे रहूंगा तो मैं वही सिखाऊंगा ना जो मुझे आता है। मैं खुद ये उसमें ट्राई में रहता हूँ, कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं बेस्ट दूँ, अपना बेस्ट करूँ। बहुत लोग होते हैं, कहते हैं कि अरे मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मैं आगे नहीं। तो गरीब होना बुरी बात नहीं है, गरीब हो के मर जाना, गरीब हो के उसी जिंदगी में बिताना, उसी जिंदगी में हो रह जाना, ये बुरी बात है। बिल्कुल हर इंसान को एक सोच दिया भगवान ने, सबको हाथ पैर दिया है, तो आप भी अपना हक, आपको भी हक है अपना सोचने का। गरीब होनी बात नहीं है, गरीब हो के अगर आप उसी चीज में रह रहे हो ना, तो ये बुरी बात है। आप आगे बढ़ो, उसके बारे में सोचो, बड़ा सोच रखो। बड़ा सोच मतलब ये नहीं कि आप घर पे सो के रील स्क्रॉल कर रहे हो और सोच रहे हो अरे यार ये तो मेरे बगल का लड़का था, आप देखो गाड़ी ले लिया। ऐसे नहीं होगा। आप क्यों लिया, वो कैसे लिया, उसकी स्ट्रगल देखो आप पीछे जाके। वो उससे भी बढ़ के आप करो। सो के देखने से या कहने से नहीं हो जाता है।
सही। तो मैं आप लोगों को यही बताता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छा खासा, मैं स्पेशली मैं इनको फॉलो करके रखा हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, तो हमारे ही फील्ड के हैं। जैसे इन्होंने बताया, मेरे से इंस्पायर होते हैं, तो ऐसे मैं भी इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। क्योंकि मुझे वैसे सोशल मीडिया भले मैं काम करता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस पे क्या होता है, कैसे इनकम करते हैं, कैसे क्या होता है। तो मुझे खुद ज़रूरत होती है, मुझे खुद, मैं कहीं नहीं कॉल करता हूँ, इनके पास कॉल करता हूँ। बिकॉज आई नो कि ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, और सारी चीज़ें मुझे इन पे भरोसा है, बिलीव है कि बहुत अच्छा बताते हैं। अगर आप लोग भी इनसे कुछ सीखना चाहो, या यूट्यूब्स के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, देखो काम कोई भी हो, चाहे आप इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, या फिर आप यूट्यूब पे हो, आप जिस पे हो, ये नहीं कि आप मेरा सुन के आप यहाँ से भटक के वहाँ जाओ। नो, जिस लाइन पे आप उसी लाइन पे रह के और चलते रहो, आप अच्छे से मेहनत करो, और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, मैं खुद इनसे, स्पेशली मेरे एक्सपीरियंस है, मैं खुद इनसे कांटेक्ट करके बताता हूँ ये चीज़ें। और मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत सारा मेरा प्रॉब्लम्स भी इन्होंने सॉल्व किया, जो कि यूट्यूब का है। अभी रिसेंटली मेरा प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया, उसके लिए अशोक जी आपको थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये मिली कि मतलब कि जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया और बाद में मुझे पता चला कि आप मेरे ही लखनऊ में रहते हैं, ये चीज़ मतलब पता चल के मुझे बहुत ही खुशी फील हुई। क्योंकि मतलब पूरे लखनऊ में और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मतलब जिनको मैं जानता हूँ, मुझे भी जानते हैं, लेकिन अक्षय जी से मिलके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सोच रहा था कि अक्षय जी के बारे में कुछ चीज़ें मतलब कि, क्योंकि इससे पहले भी मैं अक्षय जी को जानता था, इनके वीडियोज वगैरह देखा था, लेकिन पर्सनली नहीं जानता था। तो पर्सनली भी कांटेक्ट हो गया, और पर्सनली कांटेक्ट होने के बाद फिर मुलाकात हुई, और अब तो फ्रेंड ही हैं, कोई इशू नहीं। जी तो जी अब श्योर। तो मुलाकात होती ही रहती है और होती भी रहेगी मतलब भविष्य में भी। बहुत सारी चीज़ें और भी बातें करनी थी, लेकिन अगर और भी बातें करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, इसलिए अब वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बहुत सारी जितनी भी यूनिक बातें थी वो तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल ही गई होंगी। और आई होप कि आप भी इस वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, और बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी, और आप भी हमेशा इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं खुद इम्प्लीमेंट करूँगा, और ये वीडियो मैं खुद रिपीटेड देखूँगा, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैं देखूँगा। क्योंकि सीखने की मतलब कि कोई समय नहीं होता है किस टाइम, क्योंकि हर एक बंदा कभी भी डिमोटिवेट होता है, लेकिन वो खुद की ही चीज़ें अगर रिपीटेड देख ले कि मैं पीछे में क्या था और कहाँ से, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से मोटिवेशन आता है, और एकदम से जब मोटिवेशन आता है कुछ समय बीतता है और वो डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जब बंदा डिमोटिवेट होता है, उस टाइम पे जब वो जिस टाइम पे मोटिवेट हुआ था उस टाइम की बातें अगर सोचने लगे और उसको सीरियस लेने लगे, तो वो फिर से डिमोटिवेट होके मतलब कि डिमोटिवेट से फिर से मोटिवेट हो जाएगा। तो मेरा तो मानना यही है कि कभी भी आप डिमोटिवेट हो तो आप अपने बैकग्राउंड में फिर से चले जाइएगा, और वहाँ पे फिर से अपनी बातों को याद करिएगा, फिर से आप मोटिवेट हो जाएंगे, अपने गोल से कभी भी भटकेंगे नहीं, अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे आप कंप्लीट करते हैं। अक्षय जी अब फिर कंप्लीट करते हैं वीडियो जी, को, जी, sure, sure. और फिर अगली वीडियो में अगर समय मिला या आपको भी समय रहा तो फिर जल्दी ही मिलेंगे।